एस्ट्रोत्सव पर स्वागत है आपका। दोस्तों, टी पॉइंट वाले घरों को वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है। टी पॉइंट क्या होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सीधे रोड के बाद जब दाएं और बाएं दो रास्ते जाते हैं तो उसे ही टी पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट पर जब किसी का घर होता है तो उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसको अंग्रेजी में डेड एंड कहा जाता है। वास्तु के हिसाब से ऐसे घरों में रहने वालों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर अगर टी पॉइंट पर आपके घर का प्रवेश द्वार है तो ये और भी ज्यादा अशुभ माना गया है। वास्तु एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि टी पॉइंट पर अगर घर है तो उसे बदल दिया जाए या वहां रहना बंद कर दिया जाए। ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स को फॉलो करके आप टी पॉइंट वाले घर में भी आराम से रह सकते हैं। टी पॉइंट वाली प्रॉपर्टी की ऊर्जा सुधारने के लिए कुछ उपाय कौन से हो सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वास्तु शुद्धिकरण की। टी पॉइंट वाली प्रॉपर्टी के आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए वास्तु शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जा सकता है। ये उपाय प्रॉपर्टी की ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में बदल सकती है। इसके लिए आप घर में वास्तु पूजा करा सकते हैं। वास्तु दोष निवारण की बात करेंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष निवारण के उपाय किए जा सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी की ऊर्जा में सुधार हो सकता है। वास्तु दोष कम करने के लिए आप घर के प्रवेश द्वार पर नींबू और मिर्च लटका सकते हैं। बात करेंगे फेंग शुई की। फेंग शुई भी एक वास्तु शास्त्रीय प्रणाली है जो प्रॉपर्टी की ऊर्जा को बैलेंस करती है। इससे प्रॉपर्टी के टी पॉइंट या डेड एंड क्षेत्र की ऊर्जा को सुधारा जा सकता है। आपको इसके लिए घर के मुख्य द्वार को लाल और नीले रंग से पेंट करवाना चाहिए। बात करेंगे ऊर्जा निवारण उपकरण की। टी पॉइंट प्रॉपर्टी में ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा निवारण उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। इससे प्रॉपर्टी की ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद मिलती है। इसके लिए आप घर में वास्तु यंत्र भी रख सकते हैं या आप घर के बाहर सूर्य यंत्र लगा सकते हैं। बात करेंगे घर के मुख्य द्वार को बदलने की। अगर टी पॉइंट पर ही घर का प्रवेश द्वार खुल रहा है तो मुख्य प्रवेश द्वार की दिशा को वास्तु शास्त्री से सलाह लेने के बाद ही बदलें, ताकि घर की पूरी ऊर्जा पर प्रभाव पड़े। अब बात करेंगे कैसी होनी चाहिए टी पॉइंट घर की बाउंड्री। टी पॉइंट प्रॉपर्टी के प्रवेश में सड़क की ओर मुंह करके क्रिस्टल स्ट्रिप बाउंड्री का इस्तेमाल करें ताकि वास्तु दोषों को ठीक किया जा सके। बात करेंगे कुछ खास पौधों की। ऐसी प्रॉपर्टी में बांस के पौधे लगाएं जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है, साथ ही ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करती है। बात करेंगे इस घर के प्रवेश द्वार की। ऐसे घर में आप लोहे के दरवाजे में कॉपर और ब्रास की कोई मूर्ति वगैरह लगा सकते हैं। इससे भी घर को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। ये तो बताए थे हमने कुछ वास्तु उपाय जो आप कर सकते हैं, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि किस तरह की समस्या हो सकती है अगर आपका टी पॉइंट पर घर है तो। जी हाँ, दो सड़कों से निकलने वाली ऊर्जाओं का टकराव घर में रहने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे तनाव और बीमारियां हो सकती हैं। टी पॉइंट पर स्थित घर में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होने के कारण वित्तीय कठिनाइयां हो सकती हैं। खुली जगह के कारण टी पॉइंट में रहने वालों के लिए गोपनीयता की कमी हो सकती है। तो अभी हमने जाना कि अगर आपका घर टी पॉइंट पर है तो किस तरह की प्रॉब्लम, किस तरह के वास्तु दोष घर को हो सकते हैं, और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह वास्तु उपायों के जरिए आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो इन उपायों को अपनाकर टी पॉइंट प्रॉपर्टी की ऊर्जा को आप सुधार सकते हैं और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। तो अगर आपको आज की ये स्टोरी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रोत्सव को और देखते रहें एस्ट्रोत्सव। धन्यवाद।